इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। बात करते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अभी एक निर्णय लिया गया, एक अप्रूव्ड किसको मिला, सीईटी, जिसे हमने कहा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जैसे ही सभी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, सभी इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि क्या अब एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या सारी मतलब क्वालिफिकेशन, क्या एक ही एग्ज़ाम होगा, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। आपके सभी सवालों को मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये जैसे ही आया या 2021 से ये लागू होगा। अभी 2020 के जो भी एग्जाम है उन पर कोई बात, एसएससी का जो अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो फॉर्म फिल हो चुके हैं उन पर नहीं, आगे से जो भी होगा 2021 से जितने भी एग्जाम आपके एसएससी से, आईबीपीएस से हो या आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, अभी आपने देखा कि सभी के अलग अलग बोर्ड एग्जाम कराते थे। कोई भी एग्जाम है, पहले इसका आप एक बार एसएससी का भरते थे, इसका प्री देते थे, फिर इसका मेंस देते थे, इसका एक बार फॉर्म भरे, 700 रुपये फीस दिए, प्री दिया, मेंस दिया, इसका एक बार फॉर्म भरे, फीस दिया, प्री दिया, मेंस दिया। अब ऐसा नहीं होगा। आपका टाइम यानी कि आपका जो प्री में बार बार एग्जाम देना होता था, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी बोर्ड है, एसएससी अपना अलग बोर्ड है, आईबीपीएस बैंकिंग के एग्जाम कराने का अलग बोर्ड था, रेलवे का एग्जाम अलग बोर्ड, रेलवे बोर्ड कराता था। कोई भी बोर्ड को खत्म करके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लाया नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो एक पहला पेपर होगा स्क्रीनिंग के लिए कि ऑल इंडिया लेवल पर एक कंपटीशन रखा जाएगा, चाहे वो एसएससी का स्टूडेंट हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, ग्रेड बी और ग्रेड सी के नॉन गजेटेड पोस्ट जो भी होती हैं, कौन कौन सी, ग्रेड बी और ग्रेड सी की जितनी भी नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं, ग्रुप बी या ग्रुप सी के, उनके जो प्री का एग्जाम होगा, चाहे वो आप एसएससी के या आप बैंकिंग या आप रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। यानी कि एक पेपर आपको देना है और उसके बाद आपका जो स्कोर होगा, उस स्कोर के आधार पर ये अपना कट ऑफ देंगे तीनों। उसके बाद आपको देखना होगा कि आप कहाँ पर, कौन से एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं मेंस देने के लिए। और मेंस आपका एसएससी ही कराएगा, आईबीपीएस आपका बैंकिंग का जो भी मेंस होगा, आईबीपीएस आरआरबी का जो भी मेंस होगा, रेलवे वो भी कराएगा। यानी कि एक स्क्रीनिंग के लिए है कि जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को बार बार कंपटीशन में बैठने के लिए, इसका प्री देने के लिए किसी और जगह, किसी और एग्जाम का, तो 35 लाख 40 लाख स्टूडेंट अगर यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, तो उनको बार बार प्री एग्जाम देने से बचाने के लिए अब आपको यहाँ से ये समझना है कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बैंकिंग वाले स्टूडेंट, रेलवे वाले स्टूडेंट, एसएससी वाले, सभी के सभी स्टूडेंट प्री में एक साथ आएंगे और वहाँ पर आपका जो स्कोर होगा, उस स्कोर के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि आप इसका मेंस इसके कट ऑफ के लिए हैं या इसके कट ऑफ, मतलब आप कौन सा कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। तो कंपटीशन अच्छा होने वाला है, आपका टाइम, आपका पैसा ये बचेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी सिलेबस को लेकर कोई सर्कुलर नहीं है, कोई भी अभी ये नहीं बताया गया कि सिलेबस एसएससी बेस्ड पैटर्न होगा, आईबीपीएस का पैटर्न होगा या आरआरबी का पैटर्न होगा। सिलेबस पर अभी कोई भी डिस्कशन नहीं है। इस पर आगे सर्कुलर जारी होगा, उस पर देखेंगे कि आगे का सिलेबस क्या रहने वाला है। दूसरी बात, आपने अगर एक बार दिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपने एक बार दिया, आपका जो भी स्कोर होगा वो 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। यानी कि आपका, और साल में, एक साल में आप 2 बार 2 टाइम आप एग्जाम दे सकते हैं। साल में 2 बार आप सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। अगर जो भी आपका एक अच्छा स्कोर, मान लीजिए 2 एग्जाम में से आपका एक बार कुछ अच्छा स्कोर आ गया, मान लीजिए आपने 200 में से 170 नंबर लेकर आए, ये 170 नंबर आपका 3 साल के लिए वैलिड है। मान लीजिए आपने नेक्स्ट एग्जाम दिया, वहां पर आपका 144 आ रहा है, तो आपका ये कंसीडर किया जाएगा 3 ईयर तक, मतलब आपका जो बेस्ट होगा। तो अच्छा भी है, देखा जाए तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा और एक सिलेबस रहेगा, आप अच्छे से तैयारी करें। और जो भी इसका सिलेबस आगे जारी होगा उस पर देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल जो आपको ये समझना है कि एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, वो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनको
सभी कैंडिडेट को केवल और केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर और उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उनको आगे मेंस के लिए भेजा जाए। तो मेंस आपका यही बोर्ड कराएंगे, आपका सिर्फ प्री का एग्ज़ाम इस बेस पर होगा और आपका स्कोर 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। सिलेबस पर अभी कोई बात नहीं, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप पे नंबर है, आप उससे मैसेज करके पूछ सकते हैं।